हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोड। स्टूडेंट्स, मोड से पहले मैं आपको मीन और मीडियन के बारे में बता चुकी हूँ। उसके जो वीडियोस के लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो मोड है। स्टूडेंट्स, मोड क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डाटा सेट। यानी मोड हमारे पास वो वैल्यू होती है जो डाटा सेट के अंदर बार बार आए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हैं वो कुछ इम्पोर्टेंट जो इसकी बारे में इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर डाटा के अंदर जो है एक मोड एग्जिस्ट कर रहा है तो वो डाटा हमारे पास क्या होगा? यूनी मॉडल होगा। अगर तो हमारे डाटा के अंदर 2 मोड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो डाटा हमारे पास बाई मॉडल होगा। अगर हमारे डाटा के अंदर 2 से ज़्यादा जो मोड्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो डाटा होगा वो क्या होगा? मल्टी मॉडल। तो स्टूडेंट्स, मोड के बारे में ये इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो बता दी है। अब हम आगे इसकी समझ लेते हैं कि मोड को किस तरह से अनग्रुप डाटा के लिए फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हम लोग को डाटा दिया गया है और ये अनग्रुप डाटा है, इससे हम लोगों ने जो है अपने मोड को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मोड को फाइंड आउट करने से पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि हम लोगों ने अपने डाटा को अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले तो मैंने जो इसकी ऑर्डर स्टैटिस्टिक है वो फाइंड आउट कर ली थी। अब मेरे पास जब मैंने इसको अरेंज किया तो मेरे पास सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू गया, फिर उससे लार्जेस्ट, फिर लार्जेस्ट और फिर सबसे लार्जेस्ट। लेकिन मेरे पास जो 87 है वो 2 बार जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है डाटा के अंदर। मोड मेरे पास क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू अकर इन दी डाटा। अब मेरे पास 87 जो है 2 दफ़ा आ रहा है, इट मीन्स मेरे पास मोड क्या है? 87। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने जो है मोड को फाइंड आउट कर लिया है अनग्रुप डाटा के लिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें समझ नहीं आई कि मोड को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये है हमारी अगली एग्जांपल। इसमें उसने कहा है फाइंड करें मोड, और ये हमें ग्रुप डाटा जो है वो दे दिया गया है। इसमें हमें क्लास बाउंड्रीज दे दी गई हैं, वाई आई की वैल्यूज दे दी गई हैं, एफ आई दे दिया गया है और सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है हम लोग को दे दी गई हैं। अब हम लोगों ने इसमें से जो है मोड को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ग्रुप डाटा के लिए मोड को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला जो है हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। वो फार्मूला कौन सा है? वो फार्मूला हमारे पास है मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास मोड का फॉर्मूला जो हम लोगों ने ग्रुप डाटा फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करना होता है। अब हम लोगों को इस फॉर्मूले के बाद पहले स्टेप के बारे में पता होना चाहिए कि हमने देखना है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है इसमें जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी आ रही है। हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है, वो हमारे पास क्या है? 10। अब हम लोगों ने ये जो 10 फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास बाउंड्री है उसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 10। और हम कौन सी क्लास हमारे लिए इसके लिए सिलेक्ट हो रही है? क्लास हमारे पास आ रही है 95.5 टू 100.5। ये तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोगों ने इस क्लास बाउंड्री से जो रिलेटेड है ना अपने फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से पुट करेंगे। एल हमारे पास क्या होती है? एल हमारे पास होती है लोअर क्लास लिमिट, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी? 95.5। ठीक है, एल भी मुझे पता चल गया। अब मेरे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मेरे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो होती है जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है कि इस पूरा जो हमें वैल्यूज डाटा है इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? मेरे पास एफ एम 10 है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? F1 का पता लगाना है कि F1 मेरे पास क्या है? F1 स्टूडेंट्स, जो हम लोग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं उससे जो ऊपर वाली होती है वो हमारे पास F1 होती है। ये हमारे पास FM होती है, ये हमारे पास F1 होती है। तो मेरे पास F1 की आ गई 4। अब मेरे पास ये सारी वैल्यूज तो मैंने फाइंड आउट कर ली। अब मेरे पास क्या रह गया? F2 और H। F2 मेरे पास क्या होता है कि जो मैंने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की है उससे जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो मेरे पास F2 होती है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? F2 इज इक्वल्स टू 6। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ गया होगा। अब एज हमारे पास क्या होती है? विथ होती है। मैंने क्या करना है? इस क्लास बाउंड्री के जो दरम्यान जो हाइट है, डिस्टेंस है, वो देखना है वो कितना है। मेरे पास 5 है। इसका मतलब है मेरे पास जो एज की वैल्यू है वो क्या आ रही है? 5। तो स्टूडेंट्स, ये सारी वैल्यूज़ मैंने इस फॉर्मूला के अंदर जो पुट करनी थी वो मैंने फाइंड आउट कर ली। अब मैंने इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देना है। तो मेरे पास जो मोड है वो आ जाएगा। अब मोड इज इक्वल्स टू एल मेरे पास क्या आ रही है? 95.5 प्लस एफ एम की वैल्यू क्या आ रही है? 10 माइनस F1 मेरे पास आ रहा है 4 ओवर
एफ एम की वैल्यू मेरे पास नीचे आ रही है 10 माइनस F1 मेरे पास आ रहा है 4 प्लस FM की वैल्यू 10 माइनस F2 की वैल्यू 6 और मल्टीप्लाई मैंने कर देना है इसको एज के साथ, वो मेरे पास क्या आ रहा है 5। स्टूडेंट्स जब मैं इसको फाइंड आउट करूँगी अपने इस पूरी वैल्यूज़ को, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 95.5 प्लस 3.0। अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर पे इसको पूरा भी सोल्व करके इसका फाइनल आंसर भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले मैंने इस स्टेप को सोल्व किया तो मेरे पास 3.0 आ रहा है, इसको मैंने ऐसे ही उतार लिया। अब जब मैं इसको इसमें प्लस करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 98.5। तो मेरे पास जो मोड आ रहा है वो क्या आ रहा है 98.5। तो स्टूडेंट्स ये था ग्रुप डाटा के लिए कि हम किस तरह से मोड को फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपने मीन के बारे में जो है वीडियो देखनी है तो वो मेरी पहली वीडियो जो है वो मैं उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी, मीडियन का भी कर दूँगी। और ये है मोड। तो ये मैंने आपको जो हमारी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो थी मीन मीडियन मोड वो मैंने आपको समझा दिया है। आपको जो है आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।